सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कर खाते पीते रहे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कसरत से सोते रहे। हाँ, हम वही लोग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो इबादत न कर सके जो इबादत करने का हक था। हम वो उस तरीके से अल्लाह को राज़ी न कर सके जैसा कि राज़ी करने का हक था। हमने तो महफिलें सजाई और बातों बातों के अंदर हमने रमज़ान शरीफ को गुजारा। कहीं फजूल बातों में गुजारा, कहीं सोने में गुजारा, कहीं पर लोगों के साथ उठ बैठ करके बकवासों के अंदर गुजारा। अब मुझे बताएं, ये रमज़ान शरीफ जाएगा और ज़रूर जाएगा, चंद दिन में चला जाएगा, लेकिन ये जहाँ से आया था वहाँ जाएगा। हमारा मेहमान जहाँ से आता है वहाँ लौट जाता है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ से आया था और ये अल्लाह की तरफ फिर लौट जाएगा। अल्लाह की तरफ लौटकर ये हमारी मेज़बानी के बारे में क्या तारीफ़ करेगा और क्या शिकायत करेगा। अल्लाह न करे, हज़ार बार न करे, अगर माह रमज़ान शरीफ ने मौला की बारगाह में ये कह दिया, मौला मैं गया तो था लेकिन न मेरी तकरीम की गई, न मेरी ताज़ीम की गई, न मेरा एहतराम किया गया, न मेरी इज्जत की गई, बताएं हमारा क्या बनेगा। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसके खिलाफ माह रमज़ान शरीफ गवाही देगा कि इसने मेरी इज्जत और तकरीम नहीं की, मुझ में इबादत नहीं की, मेरा हक न जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में किसी की भी सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। जिसकी शिकायत रमज़ानुल मुबारक करेगा अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अकबर, उस शख्स के हक में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। और कहाँ जाएगा? जिसकी मुखालिफत में माह रमज़ानुल मुबारक खड़ा हो, जिसकी मुखालिफत में अल्लाह का कुरान खड़ा हो, फिर उसके लिए जो है वो रहमत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। हाँ मुसलमानों, ये वही तो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वही तो महीना है जिसके लिए जन्नत के बाला खानों को सजाया जाता है। ये वही तो महीना है जिसमें रोज़ा रखने वालों के लिए कुरान बहिश्त यूँ दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उनका शौहर बना जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर प्यासे रहते हैं और तेरी इसलिए हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। वो अल्लाह से माफ़ियाँ तलब करते थे, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। कहा जाता है आज अल्लाह ने अमल का मौका दिया है तो अमल की अहमियत हमारे सामने नहीं है। एक दिन जब कब्र की काली कोठरी में चले जाएंगे उस दिन अमल की अहमियत पता चलेगी, लेकिन उस वक्त अमल की इजाज़त न होगी, हम कुछ न कर सकेंगे। मौत के बाद अमल मुनक़ते हो जाते हैं। कहते हैं कि क़यामत आएगी, हम कहते हैं क़यामत जब आएगी तब आएगी, लेकिन जिसके जिस्म से रूह निकल गई उसकी क़यामत तो उसी वक्त आ गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो रमज़ान शरीफ में गफलत करने वालों, रमज़ान शरीफ में रोज़े का हक अदा न करने वालों, रमज़ान शरीफ में गुनाह करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई, यानी रमज़ान शरीफ पाकर ऐसी कोशिश न की, ऐसी काविश न की, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाया नहीं, न तौबा की, न इस्तिग़फ़ार किया, रमज़ान शरीफ में भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की थी जब मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। कहते हैं कि जब खतीब मिंबर पे जाता है, कोई खतीब जुमा के दिन जब खतीब मिंबर पे जाता है तो जो लोग जो दुआ करते हैं उसकी हर दुआ कबूल होती है। एक दिन मेरे आका जुमा पढ़ाने के लिए जब मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले जीने पे कदम रखा और फरमाया आमीन, फिर दूसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन। आका आमीन कह रहे हैं, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, सैयदुल आलमीन आमीन कह रहे हैं। किसी ने दुआ की होगी तभी तो आमीन कही जा रही है, हुजूर यूं ही तो आमीन नहीं कहते। जब खुतबा हुआ, नमाज हुई, साहबा ने अर्ज़ की आका हमारे माँ बाप बाप पे कुर्बान, हमने सुना कि आपने 3 बार आमीन कही, कोई दुआ करने वाला दिखा नहीं। आका फरमाते मेरे सहाबा जिब्रील अमीन आए थे, सैयदुल मलाइका आए थे,
اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کرے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔